हेलो एवरीवन, टेरिट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ लेकर। और देखते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में आने वाले वीक के लिए क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। जो भी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आएंगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या वार्निंग मैसेज हो, मैं आपको दोनों बताऊँगी ताकि आप अवेयर रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो रीडिंग होती है ये टाइमलेस होती है। जब भी जिसके सामने आएगी उसको उस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैरो से लेंगे कुछ कार्ड्स और यहाँ पर हम मेजर अरकाना भी यूज़ करेंगे। मेजर अरकाना से भी कुछ कार्ड्स लेंगे हम। सो लेट्स चेक, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं कलेक्टिव लेवल पे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है आने वाले वीक में जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। प्लीज़ गाइड करें। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, ऐसा क्या होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। Three of Swords, bottom of the deck. So we'll take cards one by one. फर्स्ट कार्ड हमारे पास बॉटम की एनर्जी है, दैट इज़ थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आने वाले हफ्ते में बहुत ज़्यादा दर्द से गुज़रना पड़ सकता है, तकलीफ़, धोखा अपनों से, मतलब जिन पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं उनसे आपको तकलीफ़ मिल सकती है, उनसे आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हो सकते हैं, या आपके मुंह से ऐसी बातें निकल सकती हैं कि यार तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हो सकता है वो कोई आपका अपना दोस्त हो सकता है आपके कोई पार्टनर हो, बिज़नेस पार्टनर हो, करियर में कोई कलीग हो, कोई रिलेटिव हो, या कोई ऐसा पर्सन हो जिसको आपने उधार दिया हो और जब आप मांगने जाएं तो वो आपको ऐसे बिहेव करे जैसे कि मतलब एक तरह से आप बैक कर रहे हो, ऐसी एनर्जी हो सकती है। ओवर एंड ऑल किसी चीज़ में आपको धोखा मिल सकता है। सो आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव एम्परर। आप में से कुछ लोग किसी बिज़नेस को लेकर कुछ डिसीजन ले सकते हैं। अथॉरिटेटिव जॉब की अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपकी अथॉरिटी वाली जॉब हो सकती है। हायर पोजीशन, हायर अथॉरिटी के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो अनएक्सपेक्टेडली वहाँ से आपको कॉल मैसेज आ सकता है, पॉजिटिव रिप्लाई आ सकता है। अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन हो सकती है। आपके बॉस आप पर अगर मेहरबान है तो अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन आपको रिसीव हो सकती है। इवन बॉस के साथ कुछ मतभेद भी हो सकते हैं। मतलब ओवर एंड ऑल हायर अथॉरिटी से यहाँ रिलेशन है, या तो आपके घर के बॉस, मे बी फादर, मे बी दादाजी, मे बी जो भी आपके हायर अथॉरिटी हैं आपके घर के, जो जिनकी हुकूमत चलती है आपके घर में, या फिर आपके वर्क प्लेस पर, उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं आपके लाइफ में। नेक्स्ट वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली को टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेडली आपके पास थोड़ा समय होगा फैमिली को कहीं ले जाना, फैमिली के साथ आउटिंग प्लान करना। यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी है, टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आएगी रिलेटेड विद फाइनेंसेस, जो कि आप अपने घर वालों को बहुत खुशी खुशी बताते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेटेड विद जॉब, रिलेटेड विद एनी इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट, रिलेटेड विद एनी, क्या कहते हैं उसको, बोनस, रिलेटेड विद एनी गिफ्ट। कुछ चीज़ें ऐसी आपको अनएक्सपेक्टेड मिल सकती हैं, या अनएक्सपेक्टेड कोई गेन्स हो सकते हैं जो कि आप अपनी फैमिली से शेयर करें। अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है, या तो अपनों से या तो आप दे सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड विद एनी प्रेशियस गिफ्ट और पेट। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर पॉसिबल है आने वाले वीक में किसी को गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस हैं, या किसी तरह का प्रॉपर्टी से रिलेटेड गेन हो सकता है, मॉनेटरी बेनिफिट रिलेटेड विद एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट जॉब। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है जिसका मे बी शायद आपने एक्सपेक्ट ना किया हो कि आपका हो जाएगा, और वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ हो आपके लिए।
सो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट किया कीजिए। देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से किसी वर्क पे प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे लव से रिलेटेड, चाहे करियर से रिलेटेड प्लान कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं बट सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या जॉब कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं बट ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आपको आपकी मेहनत का फल रिसीव हो सकता है, फ्रूट मिल सकता है। आपने जो मेहनत किया है उसका रिज़ल्ट आपको भगवान किसी न किसी रूप में देगा। अब वो किस रूप में देगा ये सबका डिफरेंट हो सकता है, बट आप में से कई लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे मिरेकल्स होंगे, कुछ ऐसे चमत्कार होंगे जिसको आप फील कर पाएंगी या कर पाएंगे कि हाँ, ये ज़रूर मैंने कोई अच्छे कर्म करे होंगे जिसका फल मुझे इस तरीके से मिल रहा है। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। नेक्स्ट वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में किसी तरह की फाइट, आर्ग्यूमेंट हो सकती है। अब अग्रेशन की एनर्जी है, मे बी आपको गुस्सा आ सकता है और इतना ज़्यादा कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी और पे ब्लेम डाल दें, या आप अपने आप को बचाने के लिए सोर्ड्स जैसे इसने उठा रखे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं किसी सिचुएशन में, या अपनी ज़िद मनवाने के लिए भी आप किसी भी हद तक जा सकते हैं या जा सकती हैं, या अपने से हायर अथॉरिटी या अपने से ज़्यादा लोगों के साथ आप अकेले भिड़ सकते हैं। डेयर एनर्जी है, मतलब कि कुछ नहीं सोचेंगे, एक बार भी नहीं सोचेंगे कि आप अकेले हैं या आपके सामने कौन खड़ा है या कौन खड़ी है, मतलब कुछ भी नहीं, आप जस्ट फाइट की एनर्जी है। मुझे मेरा राइट चाहिए, मतलब चाहिए, ये वाली ज़िद्दी वाली एनर्जी में आ सकते हैं। भले वो आपका नेचर ना हो, बट आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। इवन आप जिससे फ़ाइट करेंगे वो भी शॉक हो जाएगा कि ये बंदा या ये बंदी तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं किसी सिचुएशन में। एंड द लास्ट मैसेज इज 6 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोगों का अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल हो सकता है, अचानक से ट्रैवल की एनर्जी है। प्लस कुछ लोगों की एनर्जी में ये भी हो सकता है कि इमोशनली आप किसी से विड्रॉ कर लें, इमोशनली आप किसी से विड्रॉ कर लें, मतलब कि हो सकता है कि आप किसी को बहुत मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कोई आपका दिल इस कदर तोड़ दे कि आप उससे डिस्टेंस मेंटेन करें, जो कि आपके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। या लाइफ में पहली बार आप उसको इग्नोर करें, या आप खुद को उससे दूर कर लें, थोड़े टाइम के लिए ही सही, टेम्पररी मोड पे ही सही, बट ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं फ्रॉम दिस डेक। सो अब देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में मेजर अरकाना क्या बता रहे हैं, कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के साथ क्या चीज़ें हो सकती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है आने वाले वीक में जो उन्होंने सोचा भी ना हो। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स एंजल्स, द मून। आप में से कुछ लोगों की इमोशंस बहुत हाई या लो हो सकते हैं, इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा, मतलब वाटर एनर्जी हो सकती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं आपके इमोशन, समटाइम्स बहुत अग्रेसिव, समटाइम्स बहुत रोने वाली एनर्जी। साथ ही अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखिए, आने वाले हफ्ते में अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखिए। देन सेकेंड कार्ड वी हैव द सन। यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड है। अगर आप किसी से एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई मेरे लिए स्टैंड ले, कोई मेरे लिए एक्शन ले, कोई मेरा साथ दे, तो वहाँ से आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। आप किसी के लिए एक्शन लेने वाली हैं या लेने वाले हैं तो आपके लिए इतनी हिम्मत आएगी कि आप वो एक्शन ले पाएंगे। सन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो यहाँ पर पॉसिबल है कि अनएक्सपेक्टेडली आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके अचानक से सडन वेट लॉस हो सकता है या सडन वेट गेन हो सकता है। आपके स्किन में आप फील करेंगे एक अलग ही ग्लो आपको फील होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी स्किन रिन्यू हो चुकी है, या बहुत ज़्यादा लिक्विड डाइट पे आप रह सकते हैं, या आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं।
इवन आपको विविड ड्रीम्स आ सकते हैं रिलेटेड विद लॉयन, रिलेटेड विद सन, रिलेटेड विद मून, रिलेटेड विद हॉर्स और स्पिरिट एनिमल्स, रिलेटेड विद एनी कलर्स, कोई कलर आपको ड्रीम में दिख सकता है, रिलेटेड विद योर मैटरनल और पैटर्नल अंकल, चाचा, मामा, चाची, मामी, इस तरह के कोई ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। एंड अगर आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हैं तो इस तरह के ड्रीम्स आपको रिसीव होंगे। ओशन, वाटर, ट्रैवल, जर्नी। और अगर आप लोअर वाइब्रेशन में हैं, अगर इमोशनली आप लोअर वाइब्रेशन में हैं तो आपको हॉरर ड्रीम्स आ सकते हैं। आपको कोई ऐसे एनिमल्स दिख सकते हैं जिसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बड़ा अशुभ दिखाएगा। या आपको बहुत डरावने ड्रीम्स आ सकते हैं, ठीक है। आप ड्रीम्स में अगर कुछ चीज़ें देखकर डर जाते हैं, डर के उठ जाते हैं, या किसी की डेथ दिखती है या डेथ का प्रोसेस दिखता है, जैसे कि कुछ हुआ गलत, तो ये इस तरह के ड्रीम्स आपको सडन आ सकते हैं। तो आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। ऐसे सिचुएशन में आप जिस भी ईष्ट को मानते हैं उन्हें, उनके सामने जाकर आप अपनी ड्रीम को बोल दें। कभी भी अगर लाइफ में आपको नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं तो आप जिसे भी मानते हैं, महादेव को मानते हैं या अगर आप दूसरे धर्म से हैं, आप जिसे भी पूजते हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, वहाँ पर जाकर आप अपने ड्रीम्स को बोल दें। अगर नेगेटिव ड्रीम है तो, पॉजिटिव ड्रीम है तो कभी शेयर मत करें। नेक्स्ट, थर्ड कार्ड, स्ट्रेंथ। देखिए लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। अगेन लियो एंड लियो, यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली एक्शन बहुत होगा आने वाले हफ्ते में। स्ट्रेंथ, लोग अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे किसी भी लेवल पे। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क प्लेस पे जैसा मैंने कहा, या हायर अथॉरिटी में जैसा मैंने कहा, या अपनी फैमिली में जैसा मैंने कहा, कोई ना कोई अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को दिखाने की बहुत कोशिश करेगा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो यहाँ मैस्कुलिन पोलैरिटी बहुत स्ट्रांगली उभर के आ रही है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जो भी होगा पावरफुल डिसीजंस होंगे, पावरफुल एक्शंस होंगे रिलेटेड विद एनी फील्ड। द वर्ड, यहाँ पर वर्ड की भी एनर्जी आई हुई है, तो यहाँ पे सडन ट्रैवल हो सकता है, वर्ड से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है, मतलब आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप में से कई लोगों के लाइफ में कुछ ऐसी साइकिल चल रही थी बहुत टाइम से जो कि चेंज होगी, एक पैटर्न टूटेगा, एक पिनेकल एंड होगा। स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में थे, बहुत साल से आपको ऐसा लग रहा था कि आपके नसीब में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ ख़राब होता जा रहा है, तो सडन आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस होंगे, मिरेकलस चेंजेस होंगे, हर कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। अगर आपके लाइफ में आप किसी ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहाँ पे आपको एक टफ़ जर्नी आपने देखी है, बहुत टफ़, चाहे वो फाइनेंशियल फील्ड में हो, चाहे आपकी फैमिली कंडीशंस हों, तो यहाँ पर आपके लाइफ में कुछ सडन चेंजेस आएंगे, ठीक है। लेकिन आपको डिवाइन से कनेक्ट रहना है, डिवाइन से कनेक्ट रहिए। एंड द लास्ट कार्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ वी हैव इज़ एम्परर अगेन। सो एम्परर की एनर्जी है, बॉटम से है एम्प्रेस। यहाँ पर फाइनेंशियल गेंस, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रॉफिट, ये तो दिख ही रहा है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। साथ ही बॉसी फिगर से, चाहे वो घर के बॉसी फिगर हों या ऑफिशियल कोई हायर अथॉरिटी हो, भले आपके मैनेजर हों, भले आपके ऊपर की पोजीशन के हों, या अगर आप खुद हायर पोजीशन पे हैं तो आपके नीचे वालों से आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन पोलैरिटी में रहेंगे, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रहेगा। और आपको सामने वाले को डोमिनेंस अगर नहीं पसंद है तो आप दोनों में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकती है। चाहे वो आपके फादर हों, आपके ग्रैंडफादर हों, आपके बॉस हों, या आप खुद बॉस हों, तो आपके स्टाफ से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। देखते हैं चक्रा कार्ड से क्या एनर्जी निकल कर आती है। चक्रास के लेवल पे अगर आप मेडिटेशन करते हैं या अगर आप नहीं भी करते हैं तो चक्रा के लेवल पे क्या फ़ील होगा आने वाले वीक में, ये भी मैं आपको गाइड करूँगी।
अनएक्सपेक्टेडली क्या एनर्जी फील कर सकते हैं मेरे व्यूवर्स? ट्रिकरी, ओके, बिटर स्वीट, इनसिक्योरिटी, रिन्यूअल एंड इंस्टिंक्ट। देखिए, जो बहुत ज़्यादा अलाइंड हैं यूनिवर्स से या हायर डिमेंशन से, उनका इंस्टिंक्ट, उनकी हाई पावर हो सकती है, इंट्यूशन बहुत हाई होगा, विविड ड्रीम्स आएंगे, एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे प्लेसेस पे ड्रीम्स आ सकते हैं जहाँ पे आप इस जन्म में तो नहीं गए, बट हो सकता है पास्ट लाइफ में गए हों। कुछ डिफरेंट प्लेसेस, और ऐसे प्लेसेस दिखेंगे जो इस जन्म में भी मौजूद हैं, मतलब वो जगह मौजूद है, वो प्लेस मौजूद है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ें दिखाई दें जो सडनली आपके लाइफ में होने वाली हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको आज दिखी और विद इन अ वीक वो चीज़ें आपके लाइफ में हो गई, ठीक है। तो इस तरह की भी कोई गाइडेंस आपको रिसीव हो सकती है इंट्यूटिव लेवल पे। सेकेंड सिचुएशन, यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग फाइनेंसेस को लेकर, फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके रूट चक्रा पे बहुत वर्क हो रहा है। यहाँ पर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर बहुत डिस्टर्ब्ड हों और इनसिक्योर फील कर रहे हों। तो यहाँ पर आपके रूट चक्रा की एनर्जी अगर हैवी होगी तो आपके लेग्स में बहुत पेन हो सकता है, एनर्जी का फ्लो हो सकता है, टेल बोन पेन हो सकता है, बैक पेन में टेल बोन पेन हो सकता है, आपको बैठने में दिक्कत हो, चलने में दिक्कत हो, बहुत हैवी लगे। यहाँ पर कुछ लोगों का थ्रोट चक्रा पे वर्क होगा, तो थ्रोट चक्रा से रिलेटेड आपको बोलने में तकलीफ़ हो सकती है, या आपको अचानक से कोई थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, या सूखी खांसी आ सकती है, ठीक है। या फिर यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आपको गले में दर्द हो, गले को फोल्ड करने, मतलब इधर देख रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है, उधर देख रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है। इस तरह की भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कुछ लोगों के साथ। तो यहाँ पर कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस की वजह से आपको टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है कि यार अभी तो मैं हंस रही थी या हंस रहा था और अचानक से मेरा मूड इतना ख़राब हो गया कि मतलब घर का माहौल पूरा चेंज हो गया। अच्छी खासी फैमिली में डिस्कशंस हो रही थी, अचानक से वो एकदम हॉट डिस्कशंस में कन्वर्ट हो गई, मतलब झगड़े हो गए या बहस हो गई आपस में, आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो गई। इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर अपने बात करने के पहले सोच कर बोलिए, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि प्लानेटरी चेंजेस की वजह से आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और अप्रैल मंथ में बहुत सारे मेजर लेवल पे सभी प्लैनेट्स अपनी पोजीशंस चेंज कर रहे हैं, अपनी राशियाँ चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके नेचर पे, आपके बिहेवियर पे, आपके हेल्थ पे दिखेगा। तो कलेक्टिव लेवल पे ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। रूट चक्रा, क्राउन चक्रा एंड थ्रोट चक्रा पे आपको इफ़ेक्ट फील हो सकता है। एंजल्स की तरफ से 3 कार्ड्स लूँगी मैं फॉर दिस वीक, गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। सोल पर्पस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड बॉटम ऑफ द डेक इज शाइनिंग स्टार। फर्स्ट मैसेज है आपके लिए सोल पर्पस। समथिंग एक्साइटिंग इज़ ऑन द हॉरिजॉन फॉर यू इफ़ यू फॉलो योर पैशन। अपने पैशन को फॉलो कीजिए, आपके लिए कुछ एक्साइटिंग रखा हुआ है सरप्राइज़ की तरह, जो यूनिवर्स आपको तब देगी जब सही समय आ जाएगा। सो यहाँ पर जो सोल पर्पस से अलाइंड हैं, जो अपने सोल पर्पस को जान रहे हैं, जो अपने सोल पर्पस पे सालों सालों से लगे हुए हैं, उनको वो चीज़ें अनलॉक हो चुकी हैं। और जो अभी उस प्रोसेस में हैं उन्हें बहुत जल्द अलाइनमेंट मिलेगी, और वो चीज़ें अगर वो अपने पैशन को चूज़ करते हैं तो वहाँ पर उन्हें वो गिफ्ट मिलेगा बहुत जल्दी। सेकंड गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या बताता है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बताता है कि ज़्यादातर लोग धरती पर अवेकन हो रहे हैं, ठीक है। जो लोग हमेशा से अच्छे कर्म करते आए हैं और उन्हें ये लगता है कि मेरे अच्छे कर्मों का मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा है, या मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, या मैंने तो हमेशा कूद कूद के सबकी मदद की है लेकिन मेरे जब मुसीबत आती है तो सब भाग जाते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? तो आप समझ लें कि भगवान आपके साथ हैं, ठीक है। जैसे हीरा होता है, उसे तपाया जाता है तब जाकर वो हीरा बनता है, ठीक है। वैसे ही आप लोगों की
अगर आपके लाइफ में हमेशा आपने अच्छे कर्म करे हैं तो कलेक्टिवली कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ रही है उन सभी अच्छी सोल्स की, उन्हें तराशा जा रहा है एक अच्छे पर्पस के लिए। सो यहाँ पर जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का कार्ड है उसके लिए लिखा है, यू मे बी फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय ऑल ऑफ द एनर्जेटिक शिफ्ट्स। इट इज़ टाइम टू फोकस ऑन पीस एंड लव फॉर ऑल। सबके लिए लव, अनकंडीशनल लव और सबके लिए पीस प्रे कीजिए। सब कुछ बहुत अच्छा होगा आपके लाइफ में बहुत जल्द। एंड द लास्ट मैसेज वी हैव इज़ शाइनिंग स्टार। इट इज़ टाइम फॉर यू टू टेक फ्रंट एंड सेंटर स्टेज। आप में से जो भी ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ये फील कर पाते हैं कि आप में कुछ अलग है, तो अब आपका सही समय आ गया है जब आपको फ्रंट एंड सेंटर स्टेज पे यूनिवर्स अलाइन करेगी और आपको आपका सोल पर्पस थमा देगी कि अब आपको आगे ये करना है। तो यहाँ पर आपको शाइन करना है और अपनी शाइन से आपको दूसरों को भी इनकरेज करना है, दूसरों को भी हायर वाइब्रेशंस में लेकर जाना है। चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे आप सोशल वर्कर हों, चाहे आप टीचर हों, चाहे आप गुरु हों, गाइडेंस देते हों, जिस भी पर्पज़ में आप हैं उसमें आपको अपना 100% देना है और यूनिवर्स अलाइनमेंट में है। तो जितनी भी अच्छी सोल्स हैं आपको खुश होने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में जो भी बुरा वक्त था बहुत जल्द चेंज होने वाला है। सो ये थी आज की अनएक्सपेक्टेड रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिले, गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।